रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बराबर, ये दो हिस्से पड़े और फिर उसका एग्जाम्पल दिया। कैपिटल पेमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फर्नीचर। उसके आगे एग्जाम्पल EX या EG ऐसा कोई शब्द लगाओ और यहाँ पर रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल सैलरी पेड और परचेज। बराबर, सैलरी पेड किया। क्या परचेस के आगे लिखो परचेसेस किसका, ऑफ गुड्स। फिर यहाँ पे सिर्फ परचेसेस शब्द क्यों दिया? सिंपल बात है, गुड्स से परचेस हम सिर्फ परचेसेस गुड्स हैं, मतलब क्या होता है, गुड्स। यस, दिस वाज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ जाओ नीचे, आप दूसरा डिस्टिंग्विश, दो लड़कियां अगली। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव्ड और इनफ्लो। कैपिटल रिसीव्ड इन भांडवली उत्पन्न मराठीमध्ये लिहायचं असेल तर भांडवली उत्पन्न, और दूसरा रेवेन्यू रिसीव्ड महसूली उत्पन्न। कैसे डिस्टिंक्शन दोनों का पढ़ो। फर्स्ट, इन कैपिटल रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट और अमाउंट रिसीव्ड एज लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड। एसेट बिक के आने वाला पैसा या लायबिलिटी के रूप में आने वाला पैसा, उसको कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। तुरंत 2 नंबर का भी पॉइंट पढ़ना है उसका। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ बिल्डिंग, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, एक्सेट्रा। यस, सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बिकी, पैसा है, वो कैपिटल रिसीव्ड। बैंक से लोन लिया, पैसा आया, वो भी कौन सा रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड। इधर रेवेन्यू रिसीव्ड, फर्स्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव्ड। जो इनकम हमें डे टू डे बिजनेस में से मिलती है उसको हम रेवेन्यू रिसीव्ड बोलते हैं। महसूली उत्पन्न असं म्हटलं जातं तिला, कारण हे दैनंदिन बिझनेस मध्ये मिळतं आपल्याला। एक्झाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एक्सेट्रा। ये चीजें हमें बार बार लगातार हर बार मिलती रहती है, वो इसमें अंदर आ गई। दोनों डिस्टिंग्विश के पॉइंट हो गए स्टार्टिंग में। अब उनको कहाँ पे दिखाते हैं हम? छठा पॉइंट पहले पढ़ेंगे, पढ़ो। कैपिटल रिसीव्ड आर शोन इन द बैलेंस शीट। बराबर है, मुझे बताओ बिल्डिंग बिकी, कहाँ पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट। दूसरी चीज, बिल्डिंग बिका, इधर क्या हुआ, लोन लिया, बैंक। दूसरा एग्जाम्पल है लोन लिया, वो भी किधर दिखाएंगे? बैलेंस शीट। ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इधर रेवेन्यू रिसीव्ड आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। रेवेन्यू रिसीव्ड जो होता है, महसूली उत्पन्न, वो कहाँ पे दिखाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू रिसीव्ड्स वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा है, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, मिसलेनियस इनकम, ये सारी की सारी कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू। आगे थर्ड, कैपिटल रिसीव्ड आर रिसीव्ड सम टाइम। कभी कभी मिलता है, जैसे बिल्डिंग बिका। आप आपकी बिल्डिंग या फर्नीचर हर साल बिकते हैं क्या? कोई हर साल नहीं बिकता। लोन, आप बैंक से बड़ा लोन हर बार लेते हैं क्या? छोटे मोटे की बात छोड़ो, बड़ा लोन कभी कभी लेते हैं। इधर रेवेन्यू रिसीव्ड्स आर रिसीव्ड अगेन एंड अगेन। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, महसूली उत्पन्न, वो अगेन एंड अगेन, बार बार मिलता जाता है, हर बार मिलता जाता है, लगातार मिलता जाता है। आगे फोर, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर कॉल्ड कैपिटल रिसीव्ड। जो अमाउंट हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, विशिष्ट हेतु के लिए मिलती है, उसे कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं। भांडवली उत्पन्न त्याला म्हणतो आपण। We cannot use this amount for other purpose. ये आप दूसरे किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जैसे For example, loan taken for building or donation received for building fund can be used for only purchasing building and not for any other purpose.
आपने बैंक में जाके लोन लिया बिल्डिंग के लिए, तो बोलो ये आपको बिल्डिंग के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरे किसी भी जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर दूसरा एग्जांपल, आपको डोनेशन मिला, लोगों ने आके डोनेशन दिया बिल्डिंग फंड के लिए, तो बोलो ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? सिर्फ बिल्डिंग के लिए, बाकी नहीं। अगला, Revenue receipts can be used for any purpose. रेवेन्यू रिसिप्ट जो मिलता है आपको, महसूली उत्पन्न, वो आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, interest received from bank can be used for purchasing goods or for paying expenses or for purchasing. क्या आगे एसेट लिखो, परचेसिंग एसेट। Asset. मुझे बैंक से 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो बोलो मैं वो किधर इस्तेमाल करूं? कहीं पे भी, जैसे आपकी चाह होगी वैसे आप इस्तेमाल करो। जैसे माल खरीदी करने के लिए, खर्चा पे करने के लिए, एसेट खरीदी करने के लिए, किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे, Fifth, capital receipts are mostly huge amount. ये बड़ी अमाउंट होती है। For example, rupees 7,50,000 received on sale of building. बिल्डिंग बिका 7.5 लाख रुपए, ये बड़ी अमाउंट। आगे, Revenue receipts are mostly small amount. For example, commission received for rupees 5,000. और जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो अमाउंट कैसी होती है? स्मॉल। ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन, समझ रहे हैं? तुरंत ऐसा नहीं पकड़ने का कि बड़ी अमाउंट है यानी कैपिटल रिसिप्ट। सपोज किसी को कमीशन मिला डायरेक्ट 10 लाख रुपए, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। और आपने ये फर्नीचर बिका, 500 रुपए में चेयर बिक दी, फिर भी वो क्या रहेगा? रेवेन्यू। Capital receipt. वो बैलेंस शीट में जाएगा ना। इस तरीके से ये पॉइंट भी हमने देख लिया। अब लास्ट वाला पॉइंट पिछले पेज पे, रिसिप्ट के 2 भाग ट्री डायग्राम के रूप में ड्रॉ करना है। रिसिप्ट के 2 भाग कौन से हो गए? पढ़ो। Receipts, capital receipt and revenue receipts. रिसिप्ट के 2 भाग हो गए, एक कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। बन गया क्या? एग्जाम्पल दिया अगले इसमें डायरेक्ट। लोन के पहले एग्जाम्पल लिखो। In capital receipts, example, loan, sale of assets, balance sheet liability side or lease from asset side. कहाँ पे दिखाते हैं और क्या एग्जाम्पल है वो दिया। और दूसरा, In revenue receipts, that is income, example, fees, commission, sale, shown in profit and loss account credit side. फी मिला, कमीशन मिला, सेल